सुमेरु पर्वत में उगाया है सूरज। सुनो रे स्वर्णिम लालिमा बिखेर रहा है सूरज। सुनो रे नई आशाएं लेकर आया है सूरज। सुनो रे नई आशाएं लेकर आया है सूरज। सुनो रे पंछियों के परू में नई ऊर्जा भी लाया है सूरज। सुनो रे बर्फीली पहाड़ियों में उड़ने लगा है मोनाल। सुनो रे हरे भरे जंगलों में खिलने लगा है कोयराल। सुनो रे बुग्यालों में चरने लगा है कस्तूरी। सुनो रे वीर भड़ चल पड़े हैं, साथ में बजने लगी है रणसिंगा तूरी। जम्बू द्वीपे भारत खंड, भारत खंड में उत्तराखंड, उत्तराखंड में था गणदेश गढ़वाल, गणदेश गढ़वाल में थे 152 गढ़। इन गढ़ों में रहते थे बड़े बड़े सरदार भड़। इन भड़ों में एक भड़ था पैगू माकू पैग, ज्वानू माकू ज्वान, अरे भड़ू माकू भड़, मलेथा को माधो सिंहा भड़ा। धरती माता तुम्हारो ध्यान जगे, ऊंचा आकाश तुम्हारो ध्यान जगे, दिन का सूरज राति का चंद्र तुम्हारो ध्यान जगे, पूरब की कालिका तुम्हारो ध्यान जगे, पश्चिम की मालिका तुम्हारो ध्यान जगे, उत्तर की ह्यूला तुम्हारो ध्यान जगे, दक्षिण की फ्यूला तुम्हारो ध्यान जगे। ये जय दिन का वक्त में हम तुमको पुकारते हैं रे, अरे राग के मनुष्यों तुम्हारो ध्यान जगे। बल भयपति को राजा, कत्यूरू दगड़ी बल लड़े लागी आजा।
पंचकोटि देवो तुम भरिया भंडारा, पंचकोटि देवो तुम भरिया भंडारा, देवो भरिया भंडारा, देवो भरिया भंडारा, देवो भरिया भंडारा। सुनो सुनो रे गांव वालों, सुनो सुनो, माधो सिंह गढ़ जीत कर आया है। अरे नाच होगा, गाना होगा, आ जाओ अपने अपने घरों से। एक सिंह माधो सिंह, 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 एक सिंह माधो सिंह एक सिंह माधो सिंह। एक जी रुक भी जाओ, नहीं तो थक जाओगे। थकान तो शरीर को होती है, प्राणों को नहीं। पर भैजी मन भी तो जवान होता है। भैजी जो कुछ कहना हो साफ साफ कहो। भाइयों पैक पहलवान तो बहुत हुए इस दुनिया में, और लड़ाइयां भी उन्होंने बहुत लड़ी और जीती भी। 152 पहलवान तो हमारे इस प्रदेश में ही हैं। और इस वक्त माधो सिंह तुम उनमें से एक हो। माधो सिंह उनमें से एक जरूर है, पर उनसे ज्यादा ताकतवर। आपको जो भी कहना है साफ साफ कहिए। भैजी इस गांव के बुजुर्ग हैं, और बुजुर्ग देवता समान होते हैं, इसलिए भैजी जो कुछ कहेंगे आज सभी लोग उन्हें सुनेंगे। दुनिया आपस में कितना ही लड़ ले माधो, लेकिन कोई भय प्रकृति से नहीं लड़ सकता। हाँ, अगर तुम लड़ सको तो प्यास बुझेगी। प्यास से मर रहा राजा एक लोटे पानी के लिए अपना राजपाट सब कुछ दांव पे लगा सकता है। पर इस सूखे मलेथा को तुम बाहरी आक्रांताओं से कितना ही बचा लो, एक दिन ये भूख और प्यास से खुद ही मर जाएगा माधव। अरे छोड़ो ये सब। अरे विजय तो विजय है, गीत नाच तो होने ही चाहिए। अरे विजय तो विजय है, गीत नाच तो होने ही चाहिए ना। चलो चलो चलो। कौन है नई पुरानी तो नहीं मतलब ये तो भी एयरपोर्ट पे जो दीपा है दीपा भाभी, ओ भाभी, हो चुके गीत नाच और युद्ध भी हो गया शांत। अब लग गई है भूख। युद्ध में तो न ठीक से खाना और न सोना, तलवार की धार पर आंख और हाथ पर गर्दन, कहीं चीख कहीं रुदन, कहीं रक्त और कहीं मर्दन।
पर अब कुछ दिन नहीं जाऊंगा महपति के दरबार। बहुत हो गई जी हुजूरी और जय जय सरकार। अरे वीर हूं, अपनी भी आन है, अपनी भी शान है। भाभी, ओ भाभी, नाराज हो क्या? सोचा आज तुम्हारे हाथ का खाऊंगा मैं, 56 भोग छोड़ आया महपति के मैं। सोचा आज तुम्हारे हाथ का खाऊंगा मैं, 56 भोग छोड़ आया महपति के मैं। तुम्हारे हाथ बनी रोटी और हरा साग, तुम्हारे हाथ बनी रोटी और हरा साग। खाना कहाँ है राजा जी के भाग, खाना कहाँ है राजा जी के भाग, खाना कहाँ है राजा जी के भाग। जरा वीर सुनी तेरी बात, हाथ बनी रोटी साग। अनीता भी गाएगी। वीर, खूब होता पानी, हाथ धुला के। पानी होता साग गाँव, लिपटी पाल तुझे बिठाने को। पर तेरी ये मलेथा तो सूखी है, जहाँ की धरती प्यासी और तीसी है। अब खा ले रूखा सूखा ही तू।
चैतू, अरे ओ चैतू। जी भैजी। बोला चैतू, टिहरी जाएंगे, राजा जी को मलेथा का दुख बताएंगे, कहेंगे मपति से इमदाद दो, प्यासा मलेथा है, पानी के लिए कुछ सुझाव दो, खेती धानी सूखी, मेरे मलेथा की गिंदली भी भूखी। भैजी माधव भट्ट, बात तो ठीक है, पर भड़ के लिए राजा से इमदाद मांगना, इमदाद नहीं भीख है। ऐसा नहीं है चैतू, महपति का राज टिका है हम जैसे भड़ों पर, 56 भोग लगाता राजा हम भड़ों के दम पर, मलेथा रहे भूखा सूखा और राजा करे विलास, टूट रहा है राजा से जनता का विश्वास, मिथ्या सब अभिमान चैतू, झूठा सारा ज्ञान चैतू, खेती जब सूखी है जनता जब भूखी है तब कैसी, पहले पानी खेती रोटी नाज मकान चैतू। माधव भैजी, भड़ भैजी, सेनापति हो तुम, जो कहोगे। पर ये अजब सा युद्ध है, जीत होगी या हार? चैतू ये इमदाद है ना हार जीत की बात, अब इस मलेथा को चाहिए राजा का साथ, राजा जनता एक हो जाए, ये मलेथा हरा भरा हो जाए, फिर हर संभव होगा चैतू, क्यों ना हमारे प्राण ही जाए। अरे जीत हार की फिक्र क्या, लड़ रे भड़, बढ़ रे भड़। भैजी आप ठीक कहते हो। भैजी फजर भी होने को आई है, हमें टिहरी के लिए चल देना चाहिए। तुम ठीक कहते हो, चलो चलो। Ah
फड़ माधो सिंह आपसे विशेष भेंट करना चाहते हैं। भेज दो। आओ बैठ पर, आसन बैठ, कह अपनी बात। मेरा मलेथा प्यासा है महाराज, हमें पानी के लिए कुछ सुझाव दीजिए। धरती सूखी, गैया भी प्यासी, भूगुदी भी तीसी, पूरा मलेथा सूखा पड़ा है महाराज। हम बड़ी आस लेकर आपके पास आए हैं, हमें पानी के लिए कुछ सुझाव दीजिए। ओहो, अब भर भी मांगचारी करने लगे सामंतों की तरह। खबरदार मंत्री, बना रहे संतरी। हर राज करता है, ऐश नहीं। मलेथा में भी राजा की एक प्रजा है। जब वह प्यासी है तो राजधर्म में कहता है कि राजा को उनकी मदद करनी चाहिए। वो बस एक गुल भरी तो मांग रहे हैं। सुन माधो सिंह भट्ट, तेरा काम है लड़ाई, तू बस लड़ाई लड़। सब प्रजा तो राजा की बकरी है माधो, राजा है सिंह। प्रजा तो राजा की गाय है माधो, राजा है ग्वाला। तू मुझे मेरा राजधर्म न समझा, राजा को उसका कर्म न समझा। राजा, मांगचारी भड़ के रकत में भी नहीं है। भड़ है ये, कोई दास नहीं कि बजाय मंत्री का हुक्म। अरे वह क्या भक्त जो मांगे मदद राजा से। अरे वह क्या भक्त जो मांगे मदद राजा से खैरात में। मंत्री, ये मत भूलो, हजारों बार इसी भड़ ने राजा को शत्रुओं से बचाया है। इसी भड़ के दम पर आज ये राज टिका है। जब मलेथा प्यासा है तो राजा का कर्तव्य बनता है कि वो उनकी मदद करे, हमारा साथ दे। अरे जाओ जाओ माधो, हमारे और भी है फरियादी। तुमने अपनी बात कहने में घड़ी बिता दी। चलो मंत्री, चलिए फोटो क्लिक कर। 5000 सेना से लड़ लूं मैं अकेला। 5000 सेना से लड़ लूं मैं अकेला। पर अपनी मलेथा के आंसुओं से कैसे लड़ूं। पर अपनी मलेथा के आंसुओं से कैसे लड़ूं। क्या जतन करूं मैं और कैसे लड़ूं। क्या जतन करूं मैं और कैसे लड़ूं। सोचा राजा फिक्र करेगा जनता की। सोचा राजा फिक्र करेगा जनता की। बात सुनेगा मेरी, सोचा कद्र करेगा इस भड़ की। बात सुनेगा मेरी, सोचा कद्र करेगा इस भड़ की। 5000 सेना से लड़ लूं मैं अकेला। पर अपनी मलेथा के आंसुओं से कैसे लड़ूं। पर अपनी मलेथा के आंसुओं से कैसे लड़ूं। पर अपनी मलेथा के आंसुओं से कैसे लड़ूं। उठो भैजी, मैं वचन देता हूं, आज से अपना मलेथा हरा भरा बना के दिखाऊंगा। और अब से यही युद्ध होगा मेरा। मैं राजा के किसी भी युद्ध में भाग नहीं लूंगा। चलो चैतू।
सूरज की फोटो खींच देते हैं। सूरज खुश। अरे गांव वालों देखो, माधो सिंह और चैतू राजा से इमदाद मांग के आए हैं। आओ आओ आओ, जल्दी आओ। आई जो जमात भरी चैतू का दगाड़ा, आई जो जमात भरी चैतू का दगाड़ा, राम पानी छाया थाई पूज के विधारा, राम पानी छाया थाई पूज के विधारा, मांगी बेर लाई जो राजा से इमदादा, मांगी बेर लाई जो राजा से इमदादा, राजा अब जनता की बुझा लो प्यासा, राजा अब जनता की बुझा लो प्यासा, वीर भर मांगी लायो पानी दूल राजा, वीर भर मांगी लायो पानी दूल राजा, होली हरियाली 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 राजा, होली हरियाली। राजा ने कोई इमदाद नहीं दी, उल्टा माधव सिंह को अनाप शनाप कहकर बेइज्जत किया। वो तो हमारे भर ने आज राजा को कहने दिया, वरना आज राजमहल में या तो राजा रहता या फिर माधव सिंह। तो क्यों नहीं रहा माधव सिंह? क्यों नहीं खत्म हुआ राजा? ये जल्दबाजी का समय नहीं है। मलेथा प्यासा है, लड़ाई प्यास से है, राजा से नहीं। हमारी हर प्यास का जिम्मेदार वो राजा है, इसलिए हम सब तीरी जाएंगे। हम सब तीरी जाएंगे। राजा के दरबार में जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता। मैं ही कोई तरकीब निकालूंगा और अपना मलेथा मैं खुद संभालूंगा। आज से राजा को कोई कर नहीं देगा, गांव अपना आज ये प्रण लेगा। हम राजा को कर नहीं देंगे। सही कहते हो। अरे जिस राजा को हमारी चिंता नहीं, उसकी अय्यासी के लिए उसका रात को क्यों भरे? क्यों आइयो? अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा। मैं अपना खून चढ़ाकर इस मलेथा के खेतों तक पानी लाऊंगा। मैं उस पार उस नदी चंद्रभागा को मोड़कर इस पार ले आऊंगा। बंद करो ये मरने कटने की बातें। जरा इतना तो सोचो कि घर में छोटा बच्चा है, तुम्हारी इन बातों का उस पे क्या असर होगा? बन गए तुम योद्धा, काट लिए तुमने हजारों के शीश, पर अब क्या? जब बात सूखे मलेथा की आई तो क्या कर पाए तुम? बेटे के मन में तुमने पहले से ही मार काट की बातें डाल दी हैं, और अब नदी पलटने की बात कर रहे हो। तुमसे कभी कोई ढंग का काम होगा भी? गजे जिद कर रहा है कि पहाड़ खोदने जाऊंगा, राजा को मारने जाऊंगा। अगर उसे कुछ हो गया तो, उसे कुछ हो गया तो रहने दीजिए, रहने दीजिए सूखे मलेथा को इसी के हाल पे। हम पहले से ऐसे ही तो रहते आए हैं ना, आगे भी रह लेंगे। और तुम सब जाओ यहाँ से, कुछ नहीं होगा। कहा ना कि कुछ नहीं होगा। अरे कभी पहाड़ खोद के पानी आया है? जाओ, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। सब होगा। खून पसीने से, धड़कते इस सीने से, फड़कती इन बाहों की मछलियों से होगा। जब एक दिन कोई पूछेगा कि भंडारी तेरा मलेथा कैसा है, तो मैं और हमारी संतानें बिना शर्म के कह सकेंगी कि ढल कदी गुल बल मेरो मलेथा, गौ मुडे को धारो बल मेरो मलेथा, पालिंगे की बाड़ी बल मेरो मलेथा, भैंसु को खरक बल मेरो मलेथा, छोलिंग बिजौरा बल मेरो मलेथा, बैखू का ढसक बल मेरो मलेथा, देखी भली ऐन से वो मेरो मलेथा, मेरो मलेथा, मेरो मलेथा, मेरो मलेथा, मेरो मलेथा, मेरो मलेथा, मेरो मलेथा। तुम दोगी पानी चंद्रभागा, मैं इस पहाड़ में सुरंग खोदकर अपने इस मलेथा तक पानी लाऊंगा। मैं इस पाषाण की छाती को फाड़कर अपने सूखे मलेथा तक पानी लाऊंगा। हाँ,
पानी अपने इस मलेथा तक। अरे चलो चलो भाइयों, गेठी और बेलचे पकड़ो, हम भी माधव सिंह के साथ जाएंगे। चलो, चलो, हाँ, चलो, 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 चलो। सुनो गजे घर पे नहीं है, लगता है वो गेटे कुदार लेके पहाड़ खोदने चले गया। कुछ करो। जाओ और गजे को लेकर आओ। जी भाई। ठीक है। बाकी सभी लोगों को बुला के लाओ। भैजी, 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 भैजी गजे सिंह, क्या हुआ गजे को? गजे सिंह पहाड़ी से गिर गया भैजी। क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। कहो कि ये झूठ है। एक वीर भड़ का बेटा ऐसा नहीं मर सकता। कहो कि ये झूठ है। ये सच है भैजी, गजे सिंह अब नहीं रहा। गजे, गजे, हे प्रभु, ये कैसी विपदा! उस बालक ने क्या बिगाड़ा था तेरा? अभी तो होना था इसे बैग, अभी तो होना था इस वृक्ष को छायादार, अभी तो होना था इसे मायादार, अभी तो देना था इसे बुढ़ापे में सहारा। अब तू ही बता भद्री केदार, कौन हमारा? एक वीर बेटे के बलिदान में ये विलाप कैसा? उठो और भीतर जाओ। चतु, वीर गजे सिंह की राख उस दिन गंगा को चढ़ेगी जिस दिन सूखे मलेथा में पानी आएगा। सर्वभूते प्रकृति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कौन भड़ लड़ रहा इस प्रकृति से कि जिसकी चर्चा सुनी राजा महापति के दरबार? किसने किया नदी चंद्रभागा का अपमान? किसने खोदा ये नागाधीराज पहाड़? मैं भड़ माधो सिंह, मैंने खोदा पहाड़ और मैंने मांगा इस नदी चंद्रभागा से पानी अपने सूखे मलेथा के लिए। घोर अपमान, घोर अपशगुन, खो दिया पुत्र। ये अभिमान नहीं है, ये मेरा कर्तव्य है। ये रण है भीषण रण और इसमें कोई अपशगुन नहीं। ये बलिदान है मेरे बेटे का इस मलेथा के लिए और इससे मेरे हौसले टूटे नहीं हैं और भी मजबूत हो गए हैं। सुन माधव सिंह भट्ट, दिमाग से लेकर महात्मा की वाणी में बसते हैं भगवान। छोड़ दे जी, छोड़ दे मलेथा को उसके हाथ पर। वीर के पास बल होता है, दिमाग नहीं। मरे मेरी बला से 13 वर्ष लोग कुकर जीवे, 16 लो जिये सियार, बरस ठार भड़ जीवे, आगे जीवन को धिकार। अरे निरंजन तालियां बजाओ।
होते तू। मन की मरी बस बोली एक सिंह गजय सिंह, 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 एक सिंह गजय सिंह। माधो, तुम्हारी नहर अटकी नहीं, क्योंकि तुमने किसी बैंक से नहीं हौसलों से लिया था लोन। माधो, तुम्हारी नहर बन पाई क्योंकि वन विभाग के जंगलों में तब फाइलों के दरख्त इतने घने नहीं थे। माधव, तुम नहर बना सके क्योंकि तब पड़ोस में नहीं था कोई राजमार्ग। माधव, तुम्हारी नहर का हेड डाउन तैलब नहीं था क्योंकि कार्य देश लघु सिंचाई के नाम नहीं था। माधव, तुम्हारी नहर बनी क्योंकि तुम्हारे दरबार में किसी दरबारी की आंखों में नहीं बसे थे क्रैशर के सपने। माधव, तुम्हारी नहर बन पाई क्योंकि सत्ता पक्षों में नहीं बटी थी तब। जय जय बद्री केदार
ये थी आज की दूसरी प्रस्तुति माधो से।